आप देख रहे हैं मुनाफे की तैयारी। एक बार नजर डाल लीजिएगा एसजीएक्स निफ्टी के लेवल्स पर 100 पॉइंट ऊपर तो 10,271 के आसपास शुरुआत की पूरी तरह से आसान है और विदेशी बाजारों में हमने देखा चौतरफा खरीदारी ही बनी हुई है। ऐसे में आप फोकस करते हैं उन नतीजों पर जो ऑफकोर्स मिड और स्मॉल कैप कंपनियां हैं और इसमें कैटेगरी है, कुछ अच्छे हैं कुछ बहुत बुरे हैं। तो गुड और बैड क्या है, आशीष हमारे साथ है यही बताने के लिए। आशीष, गुड कैटेगरी में क्या क्या आया? अच्छे नंबर से शुरुआत और गुजरात गैस पहला। नंबर्स उम्मीद से बेहतर, वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हाई 9.9 MMSCMD पे पहुंचते हुए लॉकडाउन के बावजूद रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम्स हैं। तिमाही दर तिमाही आय 6.5%, इबिटा 15%, मार्जिन 120 बेसिस पॉइंट का सुधार और इसीलिए मुनाफा 27% बढ़ रहा है। नंबर्स वाकई स्ट्रॉन्ग। आरपीजी लाइफ साइंसेज सेल्स में 29% और प्रॉफिटेबिलिटी 95% का साल दर साल उछाल, एक और अच्छा नंबर। सुमितोमो केमिकल्स बिक्री साल दर साल 6% बढ़ी, लेकिन स्ट्रीट को पसंद आएगा वो बॉटम लाइन का आंकड़ा। इस कंपनी को लॉस हुआ था 1.1 करोड़ का, उसके सामने 23 करोड़ का इस बार मुनाफा क्लॉक करती हुई। कर्नाटका बैंक कहने के लिए मिक्स नंबर्स हैं, लेकिन मुझे अच्छे लग रहे हैं इस बात से क्योंकि इसकी सरप्राइज है स्ट्रीट के लिए कि एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गया है। 4.99% से बढ़कर 4.82 पर। देखिए इसमें कुछ दिक्कतें हैं। लोन ग्रोथ में स्लगिशनेस कंटिन्यू होती हुई 3.9% गिरी है, रिकॉर्ड लोएस्ट पे है लोन ग्रोथ। दिक्कत एक और कि मोरेटोरियम का जो आंकड़ा है इस बैंक ने प्रेजेंट नहीं करा है। तो मिक्स्ड बैग है ये नंबर्स। जहां तक खराब आंकड़ों का सवाल है, ग्रीव्स कॉटन बिक्री 28%, मुनाफा 98% कॉन्ट्रैक्ट हुआ है साल दर साल। किर्लोस्कर ब्रदर्स बिक्री 22% और मुनाफा 46% गिरता हुआ। ज्योति लैब्स बिक्री में 24%, मुनाफे में 60% का डिक्लाइन। मैनेजमेंट कह रहा है कि जो लॉकडाउन हुआ उसके चलते 150 करोड़ रुपए सेल्स और 50 करोड़ रुपए पीबीटी पे इंपैक्ट पड़ा है। हां, एक कमेंट्री अच्छी है कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स पॉजिटिव ग्रोथ लौट गई है सेल्स में। जिंदल स्टेनलेस कमजोर नंबर्स हैं, बिक्री 13% साल दर साल गिरी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27% गिरा है, मार्जिन करीब करीब 150 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखा रहे हैं। ये भी बताइए कौन कौन सी और खबरें हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। स्टॉक्स न्यूज भी बताइए। ढेरों खबरें हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखें नए हफ्ते की शुरुआत और अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो रही है आज से। तो हमारा देश और ईज ऑफ करने वाला है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिटेल चेन्स को रडार पर रखिएगा क्योंकि वर्क प्लेसेस, शॉपिंग मॉल्स, रिलीजियस प्लेसेस, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में एसओपीज हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी कर दिए थे लास्ट वीक। आज से कामकाज बहाल होता हुआ नजर आएगा। तो ये सब रिजल्ट्स हैं आज टाइटन के, पीवीआर के, आइनॉक्स लेजर के, और इन तीनों की कमेंट्री अनलॉक 1.0 के बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नंबर्स पे मैनेजमेंट कमेंट्रीज पर अडार रखिएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, रैडिको, ग्लोबल स्पिरिट्स, ये तमाम लिकर कंपनीज जो खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करती हैं, दिल्ली सरकार ने जो 70% कोरोना टैक्स, कोरोना फी लगा दी थी, वो परसों से विड्रॉ कर ली जाएगी। तो दिल्ली वालों के लिए दारू सस्ती होने जा रही है परसों से। डीएलएफ रिजल्ट्स आ गए थे फ्राइडे को, कॉन्फ्रेंस कॉल था नंबर्स बाजार बंद होने के बाद। मैनेजमेंट ने बड़ा शिफ्ट अनाउंस करा है। अब ये लोग फिर से वापस जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन स्टेज पे, अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बेचते हुए नजर आएंगे। पहले कंप्लीशन पे फोकस कर रहे थे, तो 5 साल बाद स्ट्रैटेजी में वापस बदलाव होता हुआ। इनका कहना है कंस्ट्रक्शन का कामकाज शुरू हो गया है, इस हफ्ते से मॉल्स में कामकाज शुरू हो जाएगा। अप्रैल की 90% कलेक्शंस मिल गए इनको, मई के 80% कलेक्शंस आ गए हैं और इन्होंने लोन मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई नहीं करा। शैल्बी, इस कंपनी ने घोषणा करी कि इंदौर का जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसमें नॉन कोविड पेशेंट्स को एडमिट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया, कामकाज बहाल हो गया है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, इन्होंने घोषणा करी आज से ये अपने सारे होटल्स रीओपन कर रहे हैं, वैसे सभी करेंगे। वेल्सपन कॉर्प, इन्होंने 150 करोड़ रुपए के कमर्शियल पेपर्स जो हैं वो रिडीम कर लिए हैं। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, परसों वेडनेसडे को जून 10 को इस कंपनी के बोर्ड की बैठक है फंड रेजिंग पर, तो शायद क्यूआईपी, राइट्स या एफपीओस के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। एलंबिक लिमिटेड, प्रमोटर्स ने 39 लाख शेयर्स खुले बाजार से खरीदे इस कंपनी के। पीवीआर, ये स्टॉक अच्छा अपमूव दिखा रहा है लोज से। साइलेब्रा कैपिटल पार्टनर्स मास्टर फंड ने 6 लाख शेयर्स फ्राइडे को खरीदे हैं। इंडियन टेरेन में अमुंदी फंड्स ने 2.5 लाख शेयर्स बेच दिए। पेन्नार इंडस्ट्रीज में डीएसपी ब्लैक रॉक ने 7.5 लाख शेयर्स बेच दिए। और हां, एक बात और ध्यान रखिए, वायदा में बैन में बीएचईएल और एनसीसी शुमार होते हुए।
ओके, तो काफी ज्यादा एक्शन मिड कैप साइड पर देखने को मिलेगा और कई सारे स्टॉक्स है। अच्छा, डीएलएफ पर जो कमेंट्री आई है वो इंटरेस्टिंग लगी। मयूरेश, इस पर फटाफट एक टिप्पणी कीजिए, फिर शैल भी तैयार हो रहे हैं अपनी एनालिसिस के लिए। आज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स फिर बेचने वाले हैं एज अगेंस्ट पिछले 5 साल पहले उन्होंने ये रीच छोड़ दी थी। क्या आपको लग रहा है उससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ सेल्स बढ़ सकती हैं? थोड़ी बहुत बढ़ सकती है अर्षदा जी, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिमांड रिकवरी और सेल्स वेलोसिटी। ये बहुत जरूरी होता है इनके कैश फ्लोज को चर्न करने के लिए। इनका एन्युटी का बिजनेस, क्योंकि मॉल्स और ये सारी चीजें वापस रीस्टार्ट होंगी, कितने रीनेगोशिएशंस होते हैं जब रिन्यूअल्स के लिए आते हैं, ये भी देखना जरूरी होगा। तो शायद एक मोमेंटम रहे, बट कहीं ना कहीं फंडामेंटल फैक्टर्स थोड़े वीकर साइड पे रहेंगे मेरे ओपिनियन में अगले 1 से 2 क्वार्टर्स के। उसके ऊपर रहेगी नजर। और आज आप सोच रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आशीष हमारे साथ जुड़े रहेंगे, नहीं, आशीष थोड़ी और रिसर्च कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आपको पिछले हफ्ते नेशनल पेरोक्साइड का स्टॉक बताया था, कुछ और मेहनत करके वो आपको कल से देंगे जैकपॉट। तो आज जैकपॉट नहीं है शैल जी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर नजर रहेगी। जिस तरह से एक के बाद एक डील आरआईएल के जियो प्लेटफॉर्म में देखिए स्टिच होती जा रही है, तो सबसे पहले आज बाजार खुलते ही निगाहें तो शैल जी आरआईएल पर ही रहने वाली हैं। सुप्रभात।